नमस्कार किसान भाइयों। यदि आपकी धान की फसल इस समय गबोट अवस्था में है या उसके अंदर बालियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं या बालियां भरपूर मात्रा में निकल चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल की जो बालियां हैं वो सफ़ेद ना पड़ें और कोई भी दाना काला ना रहे और आपको आपकी धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके, तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिसे आप अपनी धान की फसल में यूज़ करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो धान की फसल है वो 100% स्वस्थ रहेगी और आपकी धान की फसल में एक भी बालियां सफेद नहीं रहेंगी, कोई दाना काला नहीं रहेगा और आपकी जो धान की फसल है उसमें बालियां लंबी आएंगी और धान स्वस्थ होगी, दाने भरपूर मात्रा में भरेंगे। अर्थात जो दाने खाली रह जाते हैं या जिनके अंदर पटास बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा और आपकी धान की फसल एकदम पीली होकर के पकेगी, जिससे आपको मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकार की दवाइयां बताऊंगा। यदि आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में है या उसके अंदर 4-5% बालियां निकल आई हैं, तो आपको कौन सी दवाई लगानी है जिससे कि धान की फसल में बालियां सफेद ना पड़े और बालियां जल्दी निकले, लंबी निकले, स्वस्थ निकले। और दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल 100% गबोट अवस्था में है या 100% बालियां निकल आई हैं और आपकी धान की फसल में जो दाने हैं या बालियां हैं वो काली हो रही हैं या दाने काले पड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो हल्दी गांठ है यदि वो भी लगी हुई है, तो आपको उस कंडीशन में कौन सी दवाई लगानी है, इन दोनों के बारे में किसान भाइयों अलग अलग दवाइयां बताऊंगा। यानी कि आपको गबोट अवस्था में कौन सी दवाई लगानी है और बालियां निकलते समय कौन सी दवाई लगानी है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में होती है या उसके अंदर 5-10% वालियां निकल आई हुई होती हैं, तो आपको मार्केट से कौन सी दवाई लेकर के आना है, तो इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको कौन कौन सी दवाइयां लगानी है। तो किसान भाइयों आपको लेकर के आना है लेमडा सेरियोथिन 5%। किसान भाइयों यदि इसके डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी है। दूसरा इसके साथ आपको ऐड करना है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ऐड करना है। तीसरा किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करना है फंगिसाइड। फंगिसाइड के अंदर किसान भाइयों एक टेक्निकल आता है एमोक्सी ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% WWSG। ये काफी नामों से मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ऐड करना है। चौथा किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करना है स्ट्रिकर यानी कि चिपको। इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है क्योंकि बरसात का मौसम होता है। यदि हम स्प्रे करते हैं और तुरंत स्प्रे करने के बाद अगर बरसात हो जाती है तो हमारी जो दवाई है वो पूरी तरह से काम नहीं करती है, यानी कि धुल जाती है। किसान भाइयों इसलिए आपको बरसात के मौसम में चिपको का इस्तेमाल जरूर करना है। किसान भाइयों ये चारों दवाइयां आपको मार्केट से लेकर के आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद लगभग 150 लीटर पानी में आपको अपनी धान की फसल में 150 लीटर पानी लेकर के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगाना है। किसान भाइयों स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे लगाएं या स्प्रे करें तो लगभग 11 बजे के बाद करें, 10 बजे से पहले स्प्रे ना करें, क्योंकि किसान भाइयों धान की फसल में लगभग 9 बजे तक तो उसके अंदर फूल आता है जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर निषेचन क्रिया चलती है। यदि हम निषेचन क्रिया के दौरान में दवाई को लगाते हैं या स्प्रे करते हैं तो जो दानों का मुंह है वो खुला रह जाता है और खुलने के बाद में दाना काला पड़ जाता है, फसल खराब हो सकती है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें तो दोपहर के बाद करें और साफ मौसम में करें। किसान भाइयों स्प्रे करते समय आपको धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए और स्प्रे करने के बाद लगभग 24 घंटे बाद आप अपनी धान की फसल में सिंचाई कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। किसान भाइयों इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में गबोट अवस्था में 4-5
50% जब बालियां निकल आती है उस टाइम आप ये स्प्रे कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को रोगों से बचा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल 100% गबोट अवस्था से निकल आई है या 100% वालियां आ चुकी है और आपने पहला स्प्रे लगा दिया है या दूसरी स्प्रे करने वाले हैं, तो उसमें आपको कौन सी दवाई लगानी है जिससे आपको आपकी धान की फसल की बालियां काली ना पड़े एवं कोई भी दाना काला ना रहे और फसल एकदम पीली होकर के पके। तो इसके लिए किसान भाइयों एक फंगीसाइड लेकर के आना है। फंगीसाइड में आपको लेकर के आना है प्रोपी कोनाजोल 25 EC। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको रखना है। दूसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक दवाई आती है BPMC के नाम से आता है, ये आपको लेकर के आना है। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 से 350 या 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। तीसरा आपको इसके अंदर ऐड करना है किसान भाइयों स्ट्रिकर। स्ट्रिकर बोले तो चिपको। किसान भाइयों इसे आपको जरूर यूज करना है ताकि दवाई अच्छे से चिपक सके। ये तीनों आइटम आपको मार्केट से लेकर के आने हैं। तीनों दवाइयों को मार्केट से लेकर के आना है और लाने के बाद किसान भाइयों इसका आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करने के बाद में लगभग 150 लीटर पानी में आपको धान के खेत में प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने खेत में स्प्रे कर दें। आप जब भी खेत में स्प्रे करें किसान भाइयों दोपहर के बाद में ही करें, सुबह के समय नहीं करना है। किसान भाइयों दोपहर के बाद करना है। दोपहर के बाद करने से क्या होता है, हमारी धान की फसल में जो निषेचन क्रिया हो रही होती है वो प्रभावित नहीं होती है। और स्प्रे करते समय आपको धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे करने के लगभग 24 घंटे के बाद में आपको धान की फसल में सिंचाई कर देनी है या पानी लगा देना है। किसान भाइयों इस दवाई का प्रयोग करने के बाद में किसान भाइयों आपको आपकी धान की फसल में एक भी दाना खराब दिखाई नहीं पड़ेगा, अर्थात जो दाने काले हो जाते हैं या दाना काला पड़ने की संभावनाएं होती हैं वो बिल्कुल नहीं होगी और कोई भी दाना खाला खराब नहीं होगा, खाली नहीं रहेगा। और जो आपकी धान की फसल का पकाव होगा या जो धान पकेगी वो एकदम पीली होकर के पकेगी, जिससे मार्केट में उचित दाम मिलने की संभावना बनी रहेगी और अच्छे दाम मिलेंगे। किसान भाइयों यदि आपके इलाके में ये दवाइयाँ नहीं मिलती है और आपकी धान की फसल पूरी निकल आई है या बालियाँ पूरी निकल आई है यानी 100% गबोट अवस्था के बाहर हो चुकी है और उसके अंदर दाने काले पड़ रहे हैं, तो आप दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप जो दूसरी दवाई लेंगे, एक नेटिवो करके एक दवा आती है जो बायर कंपनी की होती है, ये आपको लेकर के आना है और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा आपको रखनी है। दूसरा इसके अंदर किसान भाइयों आपको ऐड करना है पाइमेट्रोजिन 50 WG। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे ऐड करना है। और तीसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है किसान भाइयों स्ट्रिकर यानी कि चिपको ऐड करना है। इन तीनों को आप मिला करके अच्छे से मिक्स कर लें और अपने धान की फसल में स्प्रे कर दें। इससे भी आपकी धान की फसल में रोगों पर अंकुश लगेगा एवं कोई भी दाना काला नहीं पड़ेगा और कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा और आपकी धान की फसल एकदम पीली होकर के पकेगी। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप अपनी धान की फसल में गबोट अवस्था में या बालियां निकलते समय इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं, धान की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप